वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज की प्रमेय 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ना इन प्रमेयों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इन चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ना पूछकर प्रमेय पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम में क्या पूछ लिए जाते हैं, प्रमेय सिद्ध करने को पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप इन प्रमेयों को क्वेश्चंस की ही तरह बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और ये जो प्रमेय होती है ना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेय 8.1। प्रमेय है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, अब मैं प्रमेय के बारे में आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चंस की तरह नहीं होते हैं कि यदि ये दिया है तो ये सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से नहीं दिया होता है। ठीक है, जो प्रमेय की एक दो लाइन होती है ना, इसमें जो आधी लाइन होती है उसमें हमें जो दिया होता है वो चीज लिखी गई होती है। ठीक है, और आगे के पार्ट में हमें जो सिद्ध करना है वो दिया होता है। जैसे कि मैं इस प्रमेय में आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है ना, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ठीक, तो ये विकर्ण तक जो दी गई है लाइन, मतलब ये लगभग हाफ लाइन है, तो ये चीज हमें दी हुई है ना। हमें खुद से समझना होता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, तो समझ जाइएगा कि हमें एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है और साथ में एक विकर्ण बना लेना है। ठीक है, अब आगे के प्रमेय में दिया हुआ है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें इस प्रमेय का ये जो हाफ पार्ट है, ठीक है, ये इतने पार्ट में जो हमें दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इतने पार्ट को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें जो सिद्ध करना है उसे इस पार्ट में दिया जाता है। ठीक, तो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ऐसे विकर्ण बनाने के बाद जो ऊपर नीचे त्रिभुज दिख रहे हैं, मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में, एक नीचे वाला त्रिभुज है और एक ऊपर वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता है तो भी वो जो दिया है वो लिख सकता है प्रमेय की सिर्फ लाइन पढ़कर। ठीक है, और जो सिद्ध करना है वो चीज़ तो वो लिख ही सकता है और आराम से वो चित्र बना सकता है। तो यदि उसको प्रमेय आगे नहीं भी आ रही तो भी वो 1-2 मार्क्स तो पा ही लेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमें दिया हुआ है। और आप लोगों को तो मैंने इससे पहले भी बताया कि प्रमेय को किस फॉर्मेट में सिद्ध करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया होता है वो लिखते हैं, फिर जो हमें सिद्ध करना है वो लिखा जाता है। यदि हमने प्रमेय के चित्र में कोई रचना की है तो फिर रचना को लिखना होता है, फिर हमें उपपत्ति लिखनी होती है। ठीक है, तो चलिए उसी फॉर्मेट में हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो हमें दे रखा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज का मैं सिंबल बना दे रही हूं, ABCD है। ठीक है, ABCD है जिसमें AC विकर्ण है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें AC क्या है, विकर्ण। बहुत ही आसान था ये, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है ना उसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इन त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि त्रिभुज ABC को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज CDA के, त्रिभुज CDA के। ठीक है, कितना आसान है देखिए। अब हमने रचना तो की नहीं है तो रचना हम करेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए, अब दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो मैंने सर्वांगसमता के इससे पहले भी आप लोगों को क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जिन दो त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम करना होता है उनके हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। ठीक, मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर से याद दिला दूँ कि जब भी हमें कोई दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होता है तो उन दोनों त्रिभुजों में हमको कोई भी तीन चीजें बराबर करनी होती है। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं
इस चित्र में कि कौन कौन सी चीजें बराबर है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ जो एंगल बन रहे हैं ना, मैं उनके नाम लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि हमको सरलता से दिख जाए जो हम चाहते हैं। ठीक है, 1 2, इसे दे देते हैं 3 और इसे दे देते हैं 4 नाम। ठीक है, अब देखिए हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो क्या है, समांतर रेखाएं और एक तिर्यक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाले जो एकांतर अंतः कोण है वो क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण, ठीक है, कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, और कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कि कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। रीजन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि ए बी समांतर क्या है, सीधी रेखा के। ठीक है, चूंकि ए बी रेखा समांतर है सीधी रेखा के। ठीक है, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, जो कि क्या है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब देखिए सेम कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। यहाँ भी हम रीजन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि AD समांतर है BC के, इसीलिए कोण 2 और कोण 3 क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AD समांतर है BC रेखा के। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई। अब तीसरी चीज हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए AC भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, या मैं कह दूं कॉमन है। ठीक है, तो हम लिख देंगे AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, यहाँ कॉमन भुजा है। अब कितनी चीजें हो गई दोनों त्रिभुजों में, 3 चीजें, जो कि क्या है, बराबर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें सर्वांग क्षमता का नियम कौन सा लगेगा। ठीक है, तो ये एंगल है, ये एंगल है और बीच की भुजा क्या है, बराबर। मतलब यहाँ पर एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगक्षम। तो चलिए लिख देते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज CDAK। ठीक है, कौन सी सर्वांग क्षमता का नियम लगेगा यहाँ पर, ASA सर्वांग क्षमता नियम से। ठीक है, और हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगक्षम सिद्ध करना था हमें त्रिभुज CDAK। ठीक है, तो देखिए कितना ज्यादा आसान है ये। ठीक है, हमें इतनी जो लाइन दी हुई है ना, इसमें हमें जो दिया है वो चीज दी हुई होती है प्रमेय में, आगे की प्रमेय में हमें जो सिद्ध करना होता है वो दिया होता है। ठीक है, तो इतना पार्ट तो हमने प्रमेय से ही लिख लिया। ठीक है, अभी हमें पता है कि हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी या कौन सी स्टेप्स करनी होंगी। ठीक है, तो वो हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिया है वो हमने लिख दिया था कि समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें AC विकर्ण है, जो सिद्ध करना है वो लिख दिया। और दो त्रिभुजों को हमको सर्वांगक्षम सिद्ध करना तो आता ही है। ठीक है, हमने बहुत ही आसानी से दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांगक्षम सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आई होप प्रमेय 8.1 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम 8.2 प्रमेय सिद्ध करते हैं। चलिए अब हम प्रमेय 8.2 को सिद्ध कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने जो प्रमेय 8.1 किया था उसे नहीं मिटाया है, क्योंकि हमें प्रमेय 8.2 को भी सेम प्रमेय 8.1 की ही तरह सिद्ध करना है। ठीक है, उसमें 1-2 लाइन आगे सिद्ध करनी है या लिखना है, जो मैं आप लोगों को आगे अभी यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो प्रमेय ये है, हम देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं
बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट प्रमेय में बताया था कि प्रमेय का जो आधा पार्ट होता है वो हमें दिया होता है और बाकी के पार्ट में जो लिखा होता है वो हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज, तो इतना भाग हमें दिया हुआ है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि हमने 8.1 में बना चुका है। अब प्रमेय सेम है इसलिए मैंने क्या किया है, इसको रहने दिया है। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज है जो कि हम बना चुके हैं। ठीक है, में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब हमें सम्मुख भुजा कौन सी होती है, आमने सामने वाली। ठीक है, तो हमें AB को बराबर सिद्ध करना है CD के और AD को बराबर सिद्ध करना है BC के। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया है में अब हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, जिसमें AC विकर्ण है, ये तो दिया ही नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ हम कितना लिखेंगे, जितना कि हमें प्रमेय में दिया हुआ है। प्रमेय में हमें क्या दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ABCD है, बस। ठीक है, अब देखिए विकर्ण तो है नहीं। ठीक है, तो विकर्ण हमें खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रचना में लिख देंगे कि आई होप आपको दिख जाए। ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ, AC विकर्ण खींचा। ठीक है, और जो हमें सिद्ध करना है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ, मतलब हमें जो सिद्ध करना है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं, वो बराबर होती हैं। मतलब AB को हमें बराबर सिद्ध करना है CD के। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमें AB को बराबर सिद्ध करना है CD के और AD को बराबर सिद्ध करना है BC भुजा के। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि AC को हमें बराबर सिद्ध करना है, AD को हमें बराबर सिद्ध करना है BC के। ठीक है, देखिए कितना आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान ये प्रमेय होती है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चंस के बदले प्रमेय पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें AB बराबर CD प्रूफ करना है और AD बराबर BC प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम यदि किसी तरह इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें। ठीक है, तो बाई CPCT से ये भाग, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमने प्रीवियस प्रमेय में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे AB बराबर क्या है CD और AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, मतलब AB भुजा CD भुजा के बराबर हो जाएगी और AD भुजा BC भुजा के बराबर हो जाएगी और हम रीजन यहाँ दे देंगे CPCT से। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो देखिए कितनी आसान ये प्रमेय है। ठीक है, आई होप प्रमेय 8.2 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, हमें जो दिया था कि समांतर चतुर्भुज ABCD है वो हमने बना लिया। ठीक है, विकर्ण हमें प्रमेय में नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या करा, रचना कर ली कि AC विकर्ण खींचा। ठीक है, हमें जो सिद्ध करना था वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया और CPCT से हमें जो सिद्ध करना था कि AB भुजा CD के बराबर है और AD भुजा BC के बराबर है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए हम प्रमेय 8.3 को सिद्ध कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 8.3। ठीक है, देखते हैं प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो कॉमा दिया हुआ है ना, तो कॉमा के पहले वाली जितनी भी लाइन है, ठीक है, तो इतने पार्ट में हमें जो प्रमेय में दिया हुआ है वो चीज़ दी हुई है। ठीक है, आगे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, इतने पार्ट में जो दिया हुआ है वो चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रमेय का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, आधे पार्ट में हमें जो दिया होता है वो चीज़ लिखी होती है और आधे पार्ट में हमें जो सिद्ध करना होता है वो चीज़ लिखी होती है। ठीक है, तो देखिए हमें दिया हुआ है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, हमें एक चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि वो समांतर है या नहीं, मतलब समांतर तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जस्ट हमें एक चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर, मतलब AB बराबर CD है।
है ना, दोनों युग्म बराबर है बोला गया है, मतलब ये वाला युग्म भी बराबर होगा और ये वाला युग्म भी बराबर होगा। इसका मतलब AB के बराबर CD भुजा होगी और AD के बराबर BC भुजा होगी। ये चीज़ हमें दी हुई है, ठीक है। फिर आगे है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब समांतर चतुर्भुज होता है या हमें किसी भी चतुर्भुज को समांतर यदि सिद्ध करना है तो उसमें हमें ये जो सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाओं के युग्मों को हमें समांतर सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो यदि हम किसी तरह AB समांतर CD और BC समांतर AD प्रूफ कर दें तो फिर ये प्रमेय क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी या सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है ना उसे हम लिख लेते हैं कि दिया है करके, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, एक चतुर्भुज, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है, AB बराबर CD है तथा AD बराबर BC है। ये चीज हमें दी हुई है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD है तथा AD बराबर BC है, ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है AB समांतर CD सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB को हमें समांतर सिद्ध करना है CD भुजा के तथा AD भुजा को हमें समांतर सिद्ध करना है BC भुजा के, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समांतर चतुर्भुज प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चतुर्भुज समांतर कब होता है, जब उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हो गई। अब इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रचना में हमने क्या किया है, ऐसे विकर्ण बनाया है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर रचना AC विकर्ण खींचा, ठीक है। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उत्पत्ति। अब देखिए ये दोनों भुजाएं, ठीक है, AB समांतर CD और AD समांतर BC कब होंगी, ठीक है। यदि हम किसी तरह इन दोनों त्रिभुजों के एकांतर कोणों को क्या कर दें, बराबर, ठीक है, तब ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों को ना सर्वांगसम सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो मैं इनके नाम लिख देती हूँ, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। अब सर्वांगसम सिद्ध करना है तो तीन चीजें तो बराबर करनी होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें कौन कौन सी बराबर है, ठीक है। दो चीजें तो हमें दी हुई है, एक तो AB बराबर CD और AD बराबर BC। तो सबसे पहले तो बिना देरी करे हम इन चीजों को लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं AB बराबर CD भुजा है, ये हमें दिया हुआ है, और AD भुजा बराबर है BC के, ये चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज हमें दे रखी है, ठीक है। अब तीसरी चीज हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि AC जो भुजा है वो क्या है, कॉमन है, या मैं कह दूं हिंदी में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर क्या, AC, और ये हो जाएंगी क्या, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। तीन चीजें हो गई, पहली भी भुजा है, दूसरी भी भुजा है, तीसरी भी भुजा है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसमता का नियम कौन सा लगेगा, SSS, मतलब SSS, या हिंदी में कहते हैं भुजा 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 सर्वांगसमता, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं SSS सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है यहाँ तक। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, ठीक है। इनके नाम दे देते हैं सबसे पहले तो, और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, ठीक है। तो नाम दे देती हूँ मैं 1 2, इसका नाम दे देते 3 और इसका दे देते हैं 4, ठीक है।
तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं ना, तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का कोण 1 इस त्रिभुज के कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। अब देखिए, कोण 1 और कोण 4 क्या है, एकांतर कोण है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एकांतर कोण है। ठीक है, और देखिए, जब कभी एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर, तो सम्मुख भुजाएं क्या हो जाती हैं, समान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एकांतर कोण है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी भुजा समांतर हो जाएगी सी डी के। तो एकांतर कोण है, अतः करके लिख देते हैं, अतः ए बी भुजा समांतर हो जाएगी सी डी के। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सेम कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, रीजन वही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ठीक है, यहाँ भी हम लिख देंगे एकांतर कोण है, अतः AD समांतर हो जाएगी BC के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और ये आया कहाँ से, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, CP CT से, ये चीज़ लिखनी भी जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर AB भुजा समांतर हो गई CD भुजा के और AD भुजा समांतर हो गई BC भुजा के। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, आई होप ये प्रमेय भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हमें जो दिया था हमने लिख लिया कि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD है तथा AD बराबर BC है, ये हमें प्रमेय में दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना था वो हमने लिख दिया कि AB को हमें समांतर सिद्ध करना है CD भुजा के और AD भुजा को समांतर सिद्ध करना है BC भुजा के। ठीक है, अब रचना में हमने क्या किया, AC विकर्ण बना दिया ताकि हम इस प्रमेय को प्रूफ कर पाएं। ठीक है, अब उत्पत्ति में हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, दो चीजें हमें दी हुई थी, AC भुजा उभयनिष्ठ थी, तो हुआ ये कि SSS सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ठीक है, यहां तक तो बहुत ज्यादा इजी है। अब देखिए, त्रिभुज ABC और CD ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम, तो इसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। उससे हुआ ये कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 4 के और कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 के, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और जब कभी एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर, तो जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, समांतर। तो AB भुजा समांतर हो गई CD के और सेम यहाँ पर AD भुजा समांतर हो गई BC के, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अतः हमने लिख दिया कि समीकरण 1 और 2 से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रमेय जो कि है 8.4 उसे भी सिद्ध कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 8.4। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हम जितनी भी प्रमेय प्रूफ कर रहे हैं ना, ये सब समांतर चतुर्भुज के क्या है, गुणधर्म है, उसको हम एज अ प्रमेय या एज अ थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8.4 प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, तो इतने पार्ट में ये चीज़ हमें दी हुई है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना भाग जो है ना ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इतना भाग जो है इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और हमने यहाँ पर बना भी लिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हमें कोण A को कोण C के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण तो आई होप आप जानते ही होंगे। ठीक है, जो आमने सामने के कोण होते हैं ना उन्हें सम्मुख कोण कहा जाता है। ठीक है, तो हमें कोण A के सामने वाला कोण क्या है, C। ठीक है, तो इन दोनों सम्मुख कोणों को बराबर सिद्ध करना है और सेम चीज़ यहाँ पर कोण B को हमें
कोण डी के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें कोण ए को बराबर सिद्ध करना है कोण सी के, तथा कोण बी को बराबर सिद्ध करना है कोण डी के। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर रचना भी करनी होगी, क्योंकि यदि हम किसी तरह रचना करके मतलब एक विकर्ण बना करके इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो कोण है जो हमें बराबर करने हैं वो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो रचना में हम कर देंगे कि ऐसी विकर्ण बनाया, रचना ऐसी विकर्ण खींचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में देखिए क्या करेंगे। ठीक है, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो संगत अवयव बराबर होते हैं। इस चीज से ये दोनों कोणों के युग्म क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में। बहुत ही ज़्यादा आसान ये प्रमेय है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी की सारी प्रमेय। ठीक है, अब देखिए हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, या मैं बोल दूं सम्मुख भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर सी डी हमें दे रखा है। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर है ना, तो समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी जो भुजा है वो बराबर होगी सी डी भुजा के। ये हम लिख देंगे रीजन में दिया है। सेम दूसरा युग्म भी क्या हो जाएगा, बराबर, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी के। ये चीज़ भी हमें दी हुई है तो मैं लिख देती हूँ दिया है। तीसरी चीज़ तो हमें स्पष्ट रूप से दिख ही रही है। ठीक है, वो क्या है, ए सी भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो मैं लिख देती हूँ ए सी बराबर ए सी, उभयनिष्ठ भुजा है ये। अब देखिए तीन चीज़ें हो गई, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, रीजन हम दे देते हैं एस 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 सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण बी बराबर होगा कोण डी के। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और रीजन हम दे देते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, है ना। जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांगसम तो उनके संगत अवयव क्या हो जाते हैं, बराबर, तो बहुत ही आसानी से कोण बी और कोण डी क्या हो गया, बराबर। ठीक है, अब देखिए कोण ए और कोण सी को हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए इसका आधा कोण इस त्रिभुज में आ रहा है, आधा कोण इस त्रिभुज में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैं इन कोणों के नाम लिख देती हूँ, कोण एक, कोण दो, और ये कोण तीन, और ये कोण चार। ठीक है, तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण चार के, तो मैं यहाँ पर लिख देते हैं कोण एक बराबर होगा कोण चार के, और कोण दो बराबर हो जाएगा कोण तीन के। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और ये दोनों कहाँ से आया, सी पी सी टी से, तो हम लिख देते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, ये दोनों जो कोण हैं जो मैंने बराबर लिखे हैं सी पी सी टी से बराबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 धन 2 करने पर।
ठीक है। जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण 1 धन कोण 2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कोण 4 में क्या जुड़ जाएगा, कोण 3। ठीक है, इसके आगे का ना मैं यहाँ पर कर देती हूँ, हो सकता है आपको नीचे ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण 1 और कोण 2 टोटल कितना है, कोण A, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण A, और यहाँ पर भी सेम कोण 3 और कोण 4 मिलकर क्या बन रहा है, कोण C। ठीक है, तो देखिए कोण A बराबर सिद्ध हो गया कोण C के। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर कोण A को कोण C के बराबर सिद्ध करना था और कोण B को कोण D के बराबर सिद्ध करना था। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, कोण A को कोण C के बराबर प्रूफ कर दिया और कोण B को कोण D के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आप लोगों को आज जो 4 प्रमेय पढ़ाई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।